हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म एंड पिरामिड। ओके, जैसे कि आप लोग पिक्चर्स में देख ही रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक 3D शेप्स हैं। जैसे आपके क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, ये सब होते हैं, कोन। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे और 3D शेप्स हैं जिन्हें हम प्रिज्म एंड पिरामिड कहते हैं। ओके, सो आप इसमें देख सकते हैं, ये दो हमारे एग्जाम्पल हैं प्रिज्म के, एंड ये दो आपके पिरामिड है। पिरामिड में आप देख सकते हैं ऊपर एक ऐसा हीप बनता है, कोन टाइप। ओके, सो ये पिरामिड होता है। एंड प्रिज्म आप देख सकते हैं जिसमें बेस जो होगा, बेस का जो शेप है वही शेप आपका टॉप में भी रहेगा। तो ये प्रिज्म होता है, एंड पिरामिड में आपका ऐसे हीप शेप आता है। ठीक है, तो इसके डेली लाइफ के एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे हाउस में आप देख सकते हैं, इसका जो ऊपर का शेप बन रहा है ऐसे, तो ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरह बन रहा है। ओके, तो और टेंट में आप देख सकते हैं, हाउस की रूफ में देख सकते हैं आप इसे, तो ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आपका ये चौकों में देख लेते हैं। और जो ये पीस है, केक के जो पीस हैं, ठीक है, ये जो पेस्ट्री हैं, आप देख सकते हैं इनका ऊपर का जो बेस है आपका ट्रायंगल शेप में है, और नीचे भी इसका जो बेस है वो भी सेम ट्रायंगल शेप में है। और ये जो साइड के फेसेस जो हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में है। तो यही प्रॉपर्टी होती है प्रिज्म की। ओके, इसका बेस का एरिया एंड टॉप एरिया आपका सेम रहता है, और साइड के जो होंगे फेसेस वो आपके पैरेललोग्राम या रेक्टेंगुलर फेसेस हो सकते हैं। ओके, जैसे वाटरमेलन का शेप है, ये भी हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म से रिलेटेड है। बाकी आप माउंटेन देख सकते हैं, ये हमारे पिरामिड के एग्जाम्पल हैं। ओके, ये जैसे आपका जो ईंट की जो वॉल है, इसको एक पिरामिड शेप में ऐसे रखा गया है। ठीक है, आप जो रेत के ढेर हैं, देखो इनमें जो हीप बनता है, ये भी एक पिरामिड का एग्जाम्पल है। ओके, सो आगे को उसमें देखते हैं अच्छी तरह से, प्रिज्म एंड पिरामिड क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कितने फेसेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, एंड एजेस होती हैं। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्रिज्म के। पहले हम प्रिज्म को समझते हैं। ओके, सो प्रिज्म में पहला देखो, ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, एंड ऑक्टागोनल प्रिज्म। ठीक है, तो ये सब प्रिज्म हैं जिनमें आप देख सकते हैं ये सब 3D शेप्स हैं। इनकी कुछ हाइट है, ठीक है, लेंथ है, और इसमें इनकी कुछ ब्रेथ भी है। तो ये हमारे 3D शेप्स होते हैं। सेकंड, आप इसमें देख सकते हैं इसका जो बेस एरिया है और जो टॉप एरिया है वो सेम है। ठीक है, दोनों ही जो इसके बेस और टॉप एरिया होते हैं, जो फेसेस होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। जो शेप नीचे बॉटम में होगा वही शेप आपको ऊपर दिखेगा। जैसे कि आपके रूम है जो आपका, ठीक है, तो रूम भी आपका क्या है, एक जो क्यूबाइड है, वो उनको भी हम एज अ प्रिज्म उनको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो अपोजिट फेसेस हैं वो आइडेंटिकल हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। ओके, एंड साइड में जो वॉल्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में है। रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और पैरेललोग्राम भी हो सकती है। जैसे कि आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म में देखो, तो ये हमें एक पैरेललोग्राम शेप में मिल रही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें ये अराइज होता है कि हम इन्हें नाम कैसे बोलें। इसका ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, तो कैसे ये इनको नाम इनका दिया गया है। ओके, सो नाम इनका इनके जो बेस शेप होता है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। देखो, इसका बेस ट्रायंगल शेप में है, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ये स्क्वायर प्रिज्म है, इसके टॉप एंड बेस के जो फेसेस हैं वो ऐसे स्क्वायर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेंटागोनल प्रिज्म है। इसके देखो 5 साइड्स है। ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म है, क्योंकि इसका जो बेस शेप है वो हेक्सागोनल है, और ये ऑक्टागोनल। ठीक है, 8 साइड्स इसमें हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सो व्हाट इज अ प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है ये सब हमने डिस्कस कर ही लिया है। अ प्रिज्म इज अ 3 डायमेंशन शेप दैट हैज टू आइडेंटिकल एंड पैरेलल फेसेस कॉल्ड बेसिस। ठीक है, जो उसके आइडेंटिकल एंड पैरेलल फेस होते हैं अपोजिट, वो उनको क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं। एंड ऑल अदर फेसेस आर रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम। बेस और जो टॉप की और बॉटम के जो फेस होते हैं उनको छोड़ के जो उनके साइड फेसेस होते हैं वो आपके रेक्टेंगुलर या पैरेललोग्राम शेप में होते हैं। ओके, सो द बेसिस कैन बी एनी पॉलीगॉन। जो बेस होता है वो कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। ठीक है, उसकी कुछ भी साइड्स आपकी हो सकती हैं। थर्ड है, प्रिज्म आर नेम्ड बाय देयर बेस शेप। उनका जो नाम है, उनका जो हम नाम देंगे वो उनके अकॉर्डिंग टू देयर बेस शेप। सो ट्राइंगल बेस मेक इट अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, अगर इसका शेप ट्राइंगल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
नाउ अब इनके जो फेसेस हैं, एजेस हैं एंड वर्टिसेस हैं वो हम कैसे काउंट करेंगे। ओके, फेस हम ऑलरेडी हमने पहले 3D शेप्स जब हम पढ़े थे, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, तो हमें फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो प्रिज्म हैव टू आइडेंटिकल बेसेस एंड रेक्टेंगुलर साइड फेसेस। ओके, सो प्रिज्म के 2 आइडेंटिकल फेसेस होते हैं। ठीक है, एक आपका जैसे आपका रूफ, जैसे आपका एक रूम है, रूम का आप फ्लोर एंड रूफ ले लें तो 2 फेस ये हो गए, एंड जितना जो रूम के नीचे का जो शेप है वो आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में हो सकता है आपका रूम, तो उसका जो स्क्वायर शेप है, ठीक है, तो स्क्वायर की जितनी साइड्स हैं उतने ही क्या है उसमें ऊपर को वॉल्स हैं, 4 वॉल्स हैं, 4 साइड हैं तो 4 ऐसे करके कुछ वॉल्स भी होंगी। ठीक है, और ऊपर का जो एरिया है, जो ऊपर का जो शेप है वो भी आपका सेम वही होगा जो नीचे होगा। ठीक है, तो ये हम तो इसमें टोटल कितने फेस बने देखो, एक टॉप का फेस, ठीक है, एक टॉप फेस, एक आपका नीचे बॉटम जो फ्लोर है, 2 फेसेस एंड 4 साइड के फेसेस, तो टोटल 6 फेसेस इसमें हो गए। ठीक है, 6 फेस से आपका एक रूम बना है, एक आपका क्यूबॉइड आप कह सकते हैं जो आपका रूम है 3D शेप्स में वो बना हुआ है। ठीक है, देखिए जहाँ पे 2 एग्जांपल भी हैं, देखो ये स्क्वायर प्रिज्म का एग्जांपल है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म का एग्जांपल है। साइड की जो वॉल है ये रेक्टेंगुलर या पैरेललोग्राम हो सकती हैं। ओके, बट रेक्टेंगुलर प्रिज्म में जो बेस होगा वो क्या होगा आपका रेक्टेंगुलर शेप में होगा, स्क्वायर शेप में नहीं होगा। ठीक, सो प्रिज्म हैव 2 आइडेंटिकल बेसेस होते हैं एंड रेक्टेंगुलर साइड फेसेस होते हैं। इसको काउंट करने का बहुत इजी मेथड है कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी बेस की उतने ही फेसेस होंगे साइड के। ठीक है, सो आप इजीली काउंट कर सकते हैं, जैसे आपका ये 4 था, ठीक है, इसकी कितनी साइड्स हैं 4, तो 4 फेसेस ये हो गए और 2 फेसेस इसके टॉप एंड बॉटम के। ठीक है, 2 फेस ये हो गए, बाकी 4 साइड्स हैं तो 4 फेसेस इसमें ऐसे करके साइड में आएंगे। तो ठीक है, तो टोटल 6 फेसेस इसमें हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है एजेस। एजेस होती है जहाँ पे 2 फेस मीट करते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये फेस नीचे का जो बेस है ये इस वाले फेस से मिल रहा है, तो ये बीच की जो लाइन है ये हमारी एजेस है। ठीक है, जहाँ पे 2 फेसेस आपस में मीट करते हैं ऐसे। सो द लाइन सेगमेंट वेयर 2 फेसेस मीट, नंबर ऑफ एजेस काउंट करने का ये एक फॉर्मूला है सीधे सीधे, 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस पॉलीगॉन। जो भी बेस पॉलीगॉन है उसकी जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो प्रिज्म है उसकी आपको टोटल एजेस फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं। देखो इसमें ये जैसे आपका रूम है, अगर हम रूम को ही ले लें तो रूम के जो नीचे की जो साइड्स हैं, नीचे जो फ्लोर की जो एजेस है वो ऐसे है। ठीक है, तो 4 तो ये हो गई। ठीक, नेक्स्ट आप अगर इसमें ऐसे के ऊपर को जो वॉल जा रही है तो 4 साइड हैं तो 4 ये भी होंगे। ठीक है, 4 एजेस ये भी होंगी, तो 4 प्लस 4, एंड ऊपर भी जो इसका रूफ है ऐसे बनेगा तो 4 एजेस आपकी ऐसे भी आ जाएंगी। प्लस तो कितने टाइम आपका 4 आया, 3 टाइम आया, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 टाइम्स 4 आया। ठीक है, एंड 4 क्या है आपका नंबर ऑफ साइड्स है 3n। ठीक है, अगर हम n कंसिडर करें तो यही से आपका फॉर्मूला बन जाता है कि द नंबर ऑफ एजेस जो होती हैं प्रिज्म में वो 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस पॉलीगॉन होती हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ये हर किसी प्रिज्म के लिए फॉलो होगी। जैसे अगर इसका शेप पेंटागन है, इसका जो बेस है वो पेंटागन है, तो 5 एजेस तो इसकी नीचे की हो गई। ठीक है, देन 5 साइड से 5 इसके ऊपर को भी एजेस ये जाएंगी। ठीक है, एंड नीचे का और ऊपर का बेस सेम है तो 5 एजेस ऊपर भी हो जाएंगी। तो ये आपका फिर से 3 टाइम्स 5 मीन्स 3 इंटू नंबर ऑफ साइड से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसके एजेस को। ओके, नेक्स्ट है वर्टिसेस। वर्टिसेस डबल द नंबर ऑफ साइड्स ऑन इट्स बेसिस। ओके, सो सिंपल है, वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर। जैसे ये आपका ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं तो 3 कॉर्नर होंगे। ओके, 3 कॉर्नर्स नीचे होंगे, एंड ऊपर का जो टॉप का बेस है वो भी आपका ट्रायंगुलर शेप में है तो 3 कॉर्नर यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे वर्टिसेस के लिए आप क्या कर देंगे, जितनी नंबर ऑफ साइड्स है उसको आप डबल कर देंगे। 3 साइड्स है तो 3 का डबल 6 इसमें वर्टिसेस होते हैं। ओके, क्योंकि जितनी साइड्स होंगे उतने कॉर्नर होंगे, 3 साइड्स है तो 3 कॉर्नर, 4 साइड्स हैं तो 4 कॉर्नर। ओके, तो नंबर ऑफ साइड्स को क्या करेंगे आप डबल कर देंगे तो इसके टोटल वर्टिसेस हमें मिल जाएंगे। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो फेसेस, फेसेस ट्रायंगुलर प्रिज्म की, ट्रायंगुलर मीन्स 3 साइड्स है, ट्रायंगल बन रहा है। ओके, तो पहले इससे काउंट कर लेता हूँ, फेसेस कितने हो गए 1 2, एंड इसके 3 साइड्स हैं तो 3 फेसेस वो हो गए, तो 3 + 2 5। ठीक है, इसका एक सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है n+2, जितनी नंबर ऑफ साइड्स है उसमें आप 2 प्लस कर देंगे तो हमें फेस फाइंड आउट हो जाएगा n+2। ठीक है, 3 + 2 एजेस, एजेस के लिए देखो 3 इंटू नंबर ऑफ साइड्स, 3 3 9। ठीक, 3 ये साइड्स हो गई, 3 एजेस ये हो गई इसकी। ओके,
3 पीछे की हो गई, 3 + 3 6 7 8 9। ओके, वर्टिसेस इसके डबल हो जाएंगे नंबर ऑफ साइड्स के, तो 3 थे तो 3 का डबल 6, ये हमने अभी पहले भी इसमें देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्क्वायर प्रिज्म है। स्क्वायर प्रिज्म से इसलिए नाम दिया क्योंकि इसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है। ओके, तो इसमें फेसेस देखते हैं, 4 साइड्स है तो 4 साइड के फेसेस हो जाएंगे ये, एंड 2 फेसेस आपके अपोजिट, जो आपका फ्लोर एंड रूफ होता है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, देन 4 + 2 6 फेसेस, आप n+2 के फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 साइड्स हैं, 4 + 2 6। एजेस हो जाएंगी 3 × 4 12, एंड वर्टिसेस साइड का डबल। ठीक है, तो 4 साइड का है तो 4 2 ज़ा 8 इसके वर्टिसेस हो जाएंगे। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 4 कॉर्नर इसके बेस में एंड 4 कॉर्नर इधर वर्टिसेस। ठीक है, तो 4 + 4 8। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, सेम ही रहेगा दोनों का, 6 12 एंड 8। ये हम क्यूब एंड क्यूबॉइड के केस में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस। ओके, नेक्स्ट है पेंटागन, 5 साइड्स हैं तो फेसेस कितने हो जाएंगे, 5 ये हो गए फेसेस साइड में, एंड 2 फेसेस ये, 5 + 2 7। ओके, एजेस 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड इसमें 5 है तो 3 5 ज़ा 15। ओके, एंड वर्टिसेस साइड का डबल कर लेंगे, 5 + 2 10। 5 कॉर्नर इधर आएंगे और 5 कॉर्नर इसके अपोजिट, जो ऊपर आइडेंटी का जो इसका बेस है उसमें आएंगे, तो 5 + 5 10 इसमें वर्टिसेस हो जाएंगे। ठीक है, हेक्सागोनल है, 6 साइड्स को हेक्सागोनल प्रिज्म कहते हैं। इसका बेस देखो, ये एक हेक्सागोनल शेप है तो इसलिए इस प्रिज्म का नाम हेक्सागोनल प्रिज्म है। इसमें नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे n+2। ठीक है, 6 + 2 8। एजेस हो जाएंगी 3 × नंबर ऑफ साइड, 3 6 18, एंड वर्टिसेस हो जाएंगे साइड का डबल, 6 का डबल 12। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम उसका नाम रखते हैं, कितने उसमें फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेम का सिंपल है, जो भी आपके पास अगर प्रिज्म आपके पास आसपास दिखता है तो जो भी उसका बेस का शेप है वही उसका नाम होगा। ठीक है, पेंटागन फेस है तो पेंटागोनल प्रिज्म, एंड अगर स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर प्रिज्म, ऐसे आप उसको नाम दे देंगे। ठीक है, अगर ऑक्टागोनल है, अगर 8 साइड का बेस है तो उसका नाम हो जाएगा ऑक्टागोनल प्रिज्म। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पिरामिड। नाउ व्हाट इज अ पिरामिड? पिरामिड आपको देख सकते हैं, पिरामिड ऐसे होता है जैसे आपकी जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स का जो ऐसे हीप बनता है, इस शेप को, ऐसे शेप जो भी होते हैं उन्हें पिरामिड कहते हैं। ठीक है, इसमें जो नीचे का जो बेस होगा वो आपका एक पॉलीगॉन होगा। ठीक है, आप ऐसे को नहीं ले सकते, जैसे आपका कोन होता है, कोन में जो नीचे का बेस है ये सर्कुलर होता है, कर्व होता है। ठीक है, तो ये नहीं है, इसमें आपके जो नीचे के बेस होंगे वो आपके पॉलीगॉन्स होंगे। ठीक है, पॉलीगॉन मीन्स स्ट्रेट लाइन से बने हुए शेप। ठीक है, क्लोज शेप। सो पिरामिड आर ऑल्सो 3D शेप। दे हैव ओनली वन पॉलीगोनल बेस एंड ट्रायंगुलर साइड फेसेस दैट मीट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड एपेक्स। ठीक है, तो इसमें जो एक ही सिंपल आपका एक पॉलीगोनल बेस होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक आपका पॉलीगोनल बेस है। यहाँ यहाँ पे जैसे ये रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे ट्राइंगुलर इसका बेस है, यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, यहाँ पे ये 5 साइड से पेंटागन है, और यहाँ पे आपका जो बेस है इसका वो हेक्सागन है। ठीक है, तो एक ही इसमें सिंगल पॉलीगोनल बेस होता है, एंड जो इसके साइड के जो फेसेस होते हैं वो ट्राइंगुलर शेप में होता है, क्योंकि आपको हीप बन रहा है। तो हीप हमें कब मिलेगा, जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं सबको आप ऐसे करके मिलाएंगे तो भी आपका क्या बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा। तो इसकी जितनी भी बेस की साइड्स होती हैं उतने नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें बन जाएंगे। अगर 4 साइड्स हैं तो 4 इसमें ट्राइंगल ऐसे यूज़ होंगे साइड के लिए। ठीक है, हीप बनाने के लिए। ठीक, सो और जो ये सारे जो साइड्स हैं, ये जो कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं इसके फेसेस, इसको बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, ये इसकी एजेस हो गई जहाँ पे दो फेसेस ऐसे मीट कर रहे हैं, ये बेस है, और साइड के जो फेसेस होते हैं उसे लेटरियल फेस कहते हैं। ये आपका प्रिज्म भी होता है, जो साइड के फेस होते हैं उसे लेटरियल फेस कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म में हमारे जो साइड के जो लेटरियल फेस थे वो रेक्टेंगुलर या पैरेललोग्राम हो सकते हैं। ठीक है, बट पिरामिड में ये ट्रायंगुलर ही होंगे। नेक्स्ट है, पिरामिड आर ऑल्सो नेम्ड बाय देयर बेस शेप। उनके बेस के अकॉर्डिंग ही हम उसका नाम देंगे। ठीक, जैसे इसका बेस देखो ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिड, ये आपका रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड, ये इसका जो बेस है वो पेंटागन है, 5 साइड्स हैं इसमें तो इसे हम बोलेंगे पेंटागोनल पिरामिड, एंड इसकी साइड्स इसमें 6 हैं तो ये है आपका हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक है, ओके, सो अब आगे नेक्स्ट इसके फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस हम काउंट करते हैं कि कितने इसमें नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, एजेस होती हैं एंड वर्टेक्स होते हैं। सो देखो, टाइप्स ऑफ पिरामिड है, ट्रायंगुलर होता है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये आपका स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये पेंटागोनल है, एंड ये हेक्सागोनल पिरामिड है। ओके, सो इसमें देखो फेसेस, फेसेस देखो, जितने
इसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने ही साइड में फेस होंगे, क्योंकि हमें जैसे आपका ये ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है? तो एक फेस तो नीचे का बेस हो गया, सिंगल एक फेस ये होगा और बाकी जो 3 फेसेस है इसकी 3 साइड से ऐसे करके हम बनाएँगे ऐसे थे, ठीक है? और एक इस साइड से। तो ये पूरा एक क्लोज़्ड आपका पिरामिड बन जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स जितनी हैं उतने तो साइड के जो लैटेरल फेसेस हैं वो हो गए एंड एक आपका बेस का हो गया। तो 3 साइड्स हैं तो 3 फेसेस इसके ये साइड में हो गए लैटेरल फेस एंड 1 इसका बेस, तो 3 + 1 4 इसके इसमें फेसेस होंगे, ठीक है? तो फेसेस में हो जाएँगे आपके 4, ठीक? नेक्स्ट है, आप इसको फ़ॉर्मूला भी देख सकते हैं n+1, जितनी नंबर ऑफ साइड है उसमें आप 1 और ऐड कर देंगे 4, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स से जो साइड के लेटरल फेसेस होंगे वो बनेंगे n+1 जो जो आपका एक नीचे बेस का शेप है उसको फेस, ठीक है? तो टोटल 4 हो गए। एजेस काउंट करेंगे, देखो एजेस कितनी, जहाँ पे 2 फेस मीट करते हैं, ठीक है? तो एक एजेस ये हो गई, ठीक है? तो नीचे साइड में ट्रायंगुलर शेप है तो ट्रायंगल की 3 एजेस ये हो गई, ओके? 3 ये हो गई एंड 3 इसके ऊपर, 3 ये 6, ठीक है? सो एजेस कितनी हो गई 6। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतने ही ऊपर को भी जाएंगे। जैसे आपका पहले भी हमने समझा था प्रिज्म में भी कि जितने आपके जैसे रूम की हैं 4 साइड्स हैं तो 4 साइड्स के लिए 4 ऊपर को एजेस आएंगी, ठीक है? और इसके टॉप में तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे तो एजेस का कुछ नहीं है, तो साइड और हम जो साइड है और नीचे का जो बेस है उसी एजेस को काउंट कर रहे हैं, जैसे आपकी रूम की है 4 साइड्स हैं 4 एजेस ये हो गई एंड 4 साइड के लिए 4 और जो कॉर्नर में जो ऊपर को लाइन दिखती है आपकी रूम की वॉल, जहाँ पे 2 वॉल मिलती हैं, ठीक है? ऐसे करके तो 4 आपकी ये हो गई। तो सेम ऐसे ही हम इसमें भी प्रिज्म में भी काउंट कर लेंगे। तो जो एजेस होंगी वो कितना हो जाएगा, जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं और जितने उसके एजेस हैं मतलब उसका डबल। तो यानी कि आप 2n से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगुलर था 3 था तो 3 2 ज़ा 6, ओके? वर्टिसेस आप देख सकते हैं, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी नीचे बेस जो शेप है उसमें अगर 3 साइड्स का है तो 3 कॉर्नर्स ये हो गए एंड एक ऊपर एपेक्स, ये सब में सेम ही होगा एपेक्स का ऊपर, ठीक है? तो एक आप उसमें वो ऐड कर लेंगे, मीन्स नंबर ऑफ साइड में हम 1 को प्लस कर लेंगे तो वो हमारा वर्टिसेस निकल जाएंगे n+1 मीन्स 3 + 1 4, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं फेसेस और वर्टिसेस हमारे सेम आने वाले हैं एंड नंबर ऑफ एजेस जो होंगी वो साइड का डबल हो जाएंगी, ठीक है? यहाँ पे भी काउंट कर लेते हैं, फिर बाकी आगे को हम फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो फेसेस नीचे 4 साइड्स हैं तो 4 इसमें लैटेरियल फेसेस हो गए एंड एक नीचे का ये बेस शेप हो गया 4 + 1 5 फेसेस, ओके? एजेस देख लेते हैं, 4 साइड है नीचे तो ऊपर भी 4 एजेस होंगी, 4 + 4 8। वर्टिसेस 4 साइड है, स्क्वायर है, ठीक है? तो 4 कॉर्नर नीचे हो गए एंड एक आपका ऊपर हो गया n+1 5, ठीक है? तो देखो यहाँ पे दोनों सेम है। ये आपका रेक्टेंगुलर है तो इसके भी सेम ही होंगे 5 8 एंड 5। नेक्स्ट आपका ये पेंटागोनल है, इसकी 5 साइड्स हैं, ठीक है? तो 5 साइड्स हैं तो फेसेस कितने हो जाएंगे 5 ये और एक नीचे बेस का फेस, टोटल फेसेस हो गए 6। एजेस इसकी काउंट कर लेते हैं, 5 साइड्स हैं तो नीचे 5 एजेस नीचे हो गई बेस में, ठीक है? एंड इसके ऊपर 5 ये भी हो गई, 5 + 5 10, ओके? नेक्स्ट वर्टिसेस देखते हैं। वर्टिसेस देखिए 4 कॉर्नर इसमें 5 साइड्स है तो 5 कॉर्नर नीचे एक ऊपर, टोटल हो गए 6 फेस 6 वर्टिसेस, ठीक है? ऐसे ही इसमें ये हेक्सागोनल है तो 6 साइड है, ठीक है? तो फेस हो जाएगा n+1 6 + 1 7, एजेस हो जाएंगी आपकी 6, ठीक है? 6 ये हो गई नीचे और 6 ऊपर, 6 का डबल यानी कि 12, ओके? वर्टिसेस भी इसमें 7 हो जाएंगे। तो फेसेस के लिए इसमें क्या सिंपल फॉर्मूला बना n+1 एंड हमारा नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है? एजेस हो जाएंगी डबल 2n एंड हम वर्टिसेस फाइंड आउट कर सकते हैं n+1 सेम ऐसे ही, ठीक है? ऐसे आप किसी भी शेप का उसका बेस है उसके अकॉर्डिंग उसका जो पिरामिड बनेगा, ठीक है? उसके आप फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस काउंट कर सकते हैं, ठीक है? सो ऐसे ही ये 6 के लिए हेक्सागोनल है, ऐसे ही अगर 7 साइड का बेस होगा तो उसके लिए होगा हेप्टागोनल पिरामिड एंड आपका 8 साइड के लिए ऑक्टागोनल पिरामिड। ऐसे ही उसके बेस के शेप के अकॉर्डिंग हम उस पिरामिड या प्रिज्म को नेम देते हैं, ठीक है? सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पिरामिड एंड प्रिज्म क्या होते हैं, ठीक है? इसमें हमने सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। पिरामिड दोनों ही 3D शेप्स होते हैं, उनके कैसे उनके बेसिस होते हैं, कैसे उन्हें हम प्रोनाउंस करते हैं उनके नेम को, ये सब भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया, ठीक है? और डेली लाइफ में आपको क्या-क्या एग्जांपल मिल सकते हैं प्रिज्म एंड पिरामिड के, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।